परेशान नहीं होते। दोबारा ट्राई करते हैं। सो अगेन एरर। ओके, लेट मी ट्राई वंस। तो मैंने ये गलत लिखा इसलिए सही हाँ जी दोस्तों, मैंने मिसिंग लिखा था तो इसीलिए वो एंटर नहीं हो रहा था। तो आप लोग भी ध्यान रखा करें अपने एल्बम्स को लॉगिन करने से पहले अपना पासवर्ड और वो आईडी जो है वो सही डालें, क्योंकि 5 बार अगर 5वीं बार भी हो रहा तो ये ब्लॉक हो जाता है एल्बम्स। ठीक है, इसीलिए ध्यान क्या करें। चले जी, अब हम जो है इंग्लिश की अनाउंसमेंट देख लेते पहले। इसकी जो है ना अनाउंसमेंट 2 आई हुई है। एक तो वेलकम नोट थी और इसकी अनाउंसमेंट है एक और। मैडम इसमें प्रॉब्लम कर रहा है आज। चलो जी, यहाँ पर हम देखते हैं मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर द फाइनल टर्म एग्जाम। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट मिनिमम 20% मार्क्स आर रिक्वायर्ड इन द मिड टर्म एंड अदर सेमेस्टर एक्टिविटी टू बी एलिजिबल टू टेक द फाइनल एग्जाम। फेलिंग दिस यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द फाइनल एग्जाम। इंशाल्लाह खैर, वर्क हार्ड, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट थिंग इंस्टीट्यूट 301। चलो ठीक है। हाँ जी, बस ये हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। थैंक्स लॉर्ड। अनाउंसमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसी वीडियो में पढ़ ली। सही। वैसे जब सारे लेक्चर्स की अनाउंसमेंट्स 2 आ जाएंगी ना, 2 तो फिर मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। ठीक है, उसी में पढ़ लूँगी सारी डिटेल में, आपको समझा दूँगी क्या पढ़ा हुआ है। सो मेरी वीडियोस को बिल्कुल मिस नहीं किया करें, क्योंकि मुझे तो अच्छा समझ आ रहा है, आप लोगों को भी समझ आ जाएगा इसी बारे। हमारा एलएमएस ऑन हो जाए, हमें इजाज़त दे दें कि हम पढ़ सकें मज़ीद। बिल्कुल इस तरह जैसे क्लासरूम में मैम से इजाज़त मांगे, वहाँ पर तुम करें कि मैम ने पढ़ना, हम बोलेंगे कौन बनाऊँ मैं तो हमारा क्लासरूम में इजाज़त मिलेगा। लकड़ी इजाज़त दे दें। चलो जी, उसको क्लोज करके वापस से कर देते हैं। यस, लोड हो गया। हम दोबारा इजाज़त मांगी और ये इजाज़त मिल गई। चलो जी, अब हम चलते हैं। हम लोगों ने वैसे तो इस वीडियो में रीडिंग करनी है। सही। वेल,
था तो ये ऑन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग पर। ये देखिए ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू एंड रीड दिस लेक्चर्स कंटेंट ऑनलाइन, ठीक है। हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और मैं ऑनलाइन ही पढ़ूँगी, ठीक है। ये लेसन नंबर 1 की PPT की, ठीक है। आपका जो जैसा कुछ करता है आप पढ़ सकते हैं, मैं तो ऑनलाइन ही इसका पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। कोर्स टाइटल इज बिजनेस कम्युनिकेशन इंग्लिश 301 और लेक्चर नंबर 1 जिसका टाइटल है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का हमने पूरा लेक्चर सुना है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि एक बंदा अपनी बात दूसरे बंदे तक पहुंचाए, ठीक है। अपनी बात किसी और तक पहुंचाना, ये कहते हैं कम्युनिकेशन। अब तो इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्शन है, पहले कम्युनिकेशन, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन होगी, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस होगी, फिर उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन योर करियर। करियर में एडवांटेजेस कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल मार्केट, ठीक है। डेवलपिंग द राइट एटीट्यूड, ठीक है। प्रिपेयरिंग एडिक्वेटली, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, सहयोग। अब हम चल लेते हैं जनाब आगे। इंट्रोडक्शन, ये देखिए इंट्रोडक्शन फर्स्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। यू में इंट्रोडक्शन हमारा है कम्युनिकेशन का। यू में से दैट कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट you spend a lot of time doing it, but you are pretty good at communicating. After all, you talk to people, write notes, read books, get along with other people, and make myself understood already. Make yourself understood already. Why should you study communication? अच्छा, अब पहली लाइन में तो ये कह रहा है कि you may say that communication is important and that you spend a lot of time doing it, but ये इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि आप लोग वैसे तो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं आपस में, एक दूसरे तक बात पहुंचाते हैं, एक दूसरे तक बातें पहुंचाते हैं। अब हम कहेंगे कि कोई हमसे पूछेगा कि मतलब कम्युनिकेशन क्या है, और आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे तो भैया आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, हम तो रोज़ाना ये कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। एक से दूसरे तक बात भी पहुंचाते हैं। हमने अब तक हमने इतने सारे बुक्स पढ़ी हुई हैं, इतनी सारी क्लासेस पढ़ी है, तब जाके यूनिवर्सिटी में आए तो हमने बुक्स भी पढ़ी हैं, नोट्स भी पढ़ी हैं, बहुत कुछ मतलब बोल पाते हैं, लिख पाते हैं हम। लेकिन उसने कहा है कि हाँ, फिर उसने बोला कि मैं तो समझ पाता हूँ भाई, मैं अच्छे से इंग्लिश समझ सकता हूँ। आप लोग हम लोगों की तरफ से उन्होंने कहा है कि आप लोग कहेंगे कि हम तो इंग्लिश समझ भी सकते हैं, सब कुछ सबकी बातें भी समझ सकते हैं और सबको बातें बोल भी सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमें कम्युनिकेशन क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। वाई शुड यू स्टडी कम्युनिकेशन, हमें कम्युनिकेशन क्यों पढ़ना चाहिए? चलो इसका आंसर इस्तेमाल किया होगा नीचे। द अपेरेंट सिंप्लिसिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज़ डिसेप्टिव। देखो डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखे वाली, छुपी हुई, ठीक है। और द अपेरेंट सिंप्लिसिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज़, जो सिंप्लिसिटी है ना कम्युनिकेशन की, वो छुपी हुई होती है, ठीक है। वो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती। जस्ट बिकॉज वी ऑल कम्युनिकेट एवरी डे डज नॉट मेक्स अस गुड कम्युनिकेटर्स। सिर्फ इसलिए कि हम लोग रोज़ाना की बेसिस पर एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी, ये बात हमें कम्युनिकेशन में बेस्ट नहीं बनाती, ठीक है। जस्ट बिकॉज सम aspects of effective communication are based on common sense just because some aspects of effective communication are based on common sense does not mean that common sense alone is enough. अब देखिए इन्होंने वही बात करी है कि कॉमन सेंस हमारे में होने का ये मतलब नहीं है कि वो कॉमन सेंस जो है ना सिर्फ वही इम्पोर्टेंट नहीं है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। स्किल्ड कम्युनिकेटर्स ड्रॉ ऑन एन एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ नॉलेज। अब ऐसे कम्युनिकेटर्स जो कि स्किल्ड होते हैं, बहुत हाईली मतलब उनको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का नॉलेज होता है, ठीक है। वो
बहुत ज़्यादा उनके पास एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ नॉलेज, उनके पास बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का नॉलेज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो वजूद में आते हैं इंक्लूडिंग सीमेंटिक्स, और सीमेंटिक्स जिसमें शामिल है सीमेंटिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ वर्ड चॉइस, कि हमने कौन से अल्फाज बोलना है। लिंग्विस्टिक्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है। रिटोरिक मतलब कि द स्टडी ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग इफेक्टिवली, अच्छा हमें पता नहीं चला हमने लिखना इफेक्टिवली कैसे, इफेक्टिव का मतलब है सामने वाले समझो, ठीक है। और बोलना इफेक्टिवली कैसे है, ठीक है। इसके बाद है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब लोगों के जहन को अंडरस्टैंड करना कि वो क्या सोच रहे होंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। और उसके अलावा सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना कि सोसाइटी हमारे से क्या चाहती है, ठीक है। उसके बाद फिर ग्राफिक डिज़ाइंस में सर ने बताया था कि वो है हम ग्राफ्स वगैरह यूज़ करेंगे, इमेजेस वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए। इवन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस भी हम यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में यू विल एक्सप्लोर एंड अप्लाई द स्कॉलरशिप एंड रिसर्च फ्रॉम ऑल ऑफ दीज फील्ड्स इन योर स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन। सही हो गया। हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो अगर स्कॉलरशिप के अप्लाई करना चाहते तो फिर उसके लिए हमें जो है ना कम्युनिकेशन की स्टडी की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद फिर वाई देन यू मे वेल आस्क फाइनली स्टडी बिजनेस कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली। अच्छा तो इन्होंने जैसे कि हमारे कोर्स का टाइटल है बिजनेस कम्युनिकेशन, तो हमें स्पेसिफिकली ये क्या पढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर भी सुनना आ गया। कम्युनिकेशन इज़ कम्युनिकेशन। आई हैव taken plenty of English courses and communicated in every one of my other courses। हाँ जी, हमने पहले बहुत सारे इंग्लिश कोर्स पढ़ रखे हैं, तो फिर हमें कम्युनिकेशन पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अब आगे चल लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर उन्होंने पिक ले दी डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गिविंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन The word communication means the act or process of giving, exchanging of information, signals or messages as by talk, gestures or writing, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि ऐसा एक्ट, ऐसा एक्शन या फिर ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा हो, हम किसी तक पहुंचा रहे हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिग्नल्स या फिर मैसेजेस, किसके ज़रिए से, बातों के ज़रिए से, टॉक्स, जेस्चर्स, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से, और राइटिंग का मतलब है कि लिखा हुआ कोई चीज़ हो उसके ज़रिए से, ठीक है। अब टेक्निकली स्पीकिंग इन द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन वी मेक ओपिनियंस, ठीक है। Opinions, feelings, information, etc. known or understood by others through speech, writing और bodily movement। जाहिर है फिर सही होगा। फिर हमने कोई भी तरीका यूज़ करना है, सामने ऐसा तरीका जो सामने वाले को समझ में आ रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। सही होगा। सो वाई डू वी कम्युनिकेट? द पर्पज़ ऑफ एनी गिवन कम्युनिकेशन में बी टू इनिशिएट सम एक्शन, कोई भी काम शुरू करने के लिए, कोई भी एक्शन शुरू करने के लिए, टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, एटीट्यूड, बिलीव्स और फीलिंग्स, ठीक है। उसके बाद टू एस्टेब्लिश, एक्नॉलेज और मेंटेन लिंक्स और रिएक्शंस विद अदर पीपल। सही है। इनिशिएटिंग एक्शन में बी अचीव्ड बाय टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, दिस कैन रेंज फ्रॉम अ बेबीज क्राई और इवन द ब्लीप ऑफ एन अलार्म क्लॉक टू एन एडल्ट्स मोर प्रेशियस एक्सप्रेशन ऑफ नीड्स एंड वांट्स। सही होगा, ठीक है। मतलब इस तरह की भी मूवमेंट हो सकती है, वो मैं कुछ बता रहा है, ठीक है, इससे हमको हमें कुछ पता चल रहा है। और एडल्ट वाली कम्युनिकेशन भी हो सकती है, जिससे ऑफ कोर्स उससे हमें कुछ समझ आएगी ही, क्योंकि वो थोड़ी अफेक्टिव होती है, ठीक है। उसके बाद में इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट वुड इंक्लूड ब्रीफिंग्स,
अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है कम्युनिकेशन में? ब्रीफिंग्स, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स, मैनुअल्स। ठीक हो गया। दिस विल ओनली बी इफेक्टिव वेयर द अदर पर्सन इज़ विलिंग टू सेटिस्फाई द नीड्स। सयान सामने वाली ज़रूरत को पूरा करेंगे, जिस जैसा वैसा लिखेंगे, तो फिर वो वाली हमारी कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव होगी। ठीक है, उसके बाद आगे चल लेते हैं हम। परसुएडिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स। इट मीन्स टू कैरी आउट द डिज़ायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा ठीक है, जो ये सेम बात है, जो सामने वाला चाहता है हम वैसा ही काम करें। इन अदर वर्ड्स, गिविंग देम अ रीज़न अदर देन वंस own want or need to perform that action. बताती हूँ, सॉरी। अच्छा, आगे चलते हैं। टू परफॉर्म दैट एक्शन। ठीक है, परसुएशन ऑफ दिस काइंड इज़ लाइकली टू बी अ मेजर एलिमेंट इन मार्केटिंग एंड सेल्स. A sales reply cannot simply ask a customer to buy the product because the sale reputation मतलब के, ठीक है, needs a success. ठीक है, she must show that there are benefits to the customer which will make the purchase worthwhile. ठीक है ना, हमें उनको अपना फ़ायदा शो नहीं करवाना, अपने कस्टमर को ये शो करवाना कि उनका फ़ायदा है इसमें, इसमें फ़ायदा, उनका फ़ायदा है इसमें। ठीक है, फिर ही वो ख़रीदेंगे ना, वो उसी तरह से वो इफ़ेक्टिव होगा। उसी तरह से वो इफ़ेक्टिव होगा। आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मुझे तो समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। तो ये होगी हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करना। ठीक है, इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड फीलिंग्स में हैव एनी नंबर ऑफ स्पेसिफिक पर्पसेस। क्रिएटिंग अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इंग्लिश। अच्छा, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, परसुएडिंग अदर्स, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर कोई पूछताछ करने के लिए। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, लोगों को मुतासिर करने के लिए। अब लोग कौन से होंगे जो कि वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इज़ अ कॉन्स्टेंट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, वी रिसीव अ ग्रेट डील ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन आवर डेली लाइव्स। ठीक है, ओनली सम ऑफ विच वी सीक और कॉन्शियसली एब्जॉर्ब, थिंक अबाउट इट। अच्छा, सही हो गया। न्यूज़ बुलेटिन्स और बुक्स, बैंक स्टेटमेंट्स, बिजनेस इंफॉर्मेशन, गॉसिप, थिंग पीपल टेल यू, थिंग्स यू आस्क देम, दिस लिस्ट इज़ एंडलेस। यस, कम्युनिकेशन ज़ाहिर वाली बात है, बहुत कुछ आ जाता है इसमें। अब सब कुछ तो नहीं किया, लिस्ट किया था इसके अंदर। ठीक है, रिमेंबर दैट अदर पीपल मे बी सीकिंग इंफॉर्मेशन इन द मैसेजेस यू सेंड। हाँ जी, सही है। एंड इन द टोन ऑफ योर वॉइस एंड अदर इंडिकेशन ऑफ व्हाट इज़ बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन मे और मे नॉट बी समथिंग यू विश टू कम्युनिकेट। यू विल नीड टू बी अवेयर ऑफ इट बिफोर योर लिसनर और रीडर इज़, सॉरी। ठीक है ना, पहले आपको पता चाहिए कि आपने सामने वाले तक क्या मैसेज पहुंचाना है, तो फिर ही आप उस तक मैसेज पहुंचाएं, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई, वो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एस्टैब्लिशिंग रिलेशंस, एक्नॉलेजिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशंस विद अदर पीपल इज़ अ वाइटल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक हो गया जनाब, अब आगे चल लेते हैं। इम्पोर्टेंस, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस है, communicating effectively in speaking and writing is useful in all areas of business such as management, technical, clerical and social positions as we have just seen. सही। अब the ability to communicate well has always given advantages to those who possess it.
ठीक हो गया। अब जिसके पास होगी एबिलिटी उसको वो एडवांटेज भी देगी। कम्युनिकेशन हैज़ अ रिच हिस्ट्री। द एंशिएंट वर्ल्ड बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट डिपेंडेड on oral communication. In ancient Greek and Rome, it was necessary to communicate when dealing with matters in assemblies and in courts and the courts. Okay, during the medieval and Renaissance periods, the oral tradition progressed. ठीक है, as writing became more important as a permanent record of communication, authors and books on written communication principles appeared. So we can say that some of today's principles of writing are a mixture of ancient oral and written traditions. ठीक है, अब इन्होंने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी कि पहले इस तरह से कम्युनिकेशन हुई थी और अब जो है ना, अब भी हम लोग वो वाली भी यूज़ करते हैं और न्यू भी यूज़ करते हैं उसके अंदर तरीके। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। हमारे पास ये आ जाता है कि एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन योर करियर। ठीक है, हमारे करियर में एडवांटेज कम्युनिकेशन की योर सक्सेस इन योर करियर इज़ बेस्ड ऑन योर एबिलिटी टू डू वेल इन रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। सही हो गया। आपकी सक्सेस और करियर जो है वो हमारी रिटन और ओरल कम्युनिकेशन पर बेस करती है। उसके बाद फिर दिस एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज़ अ वैल्यूएबल एसेट फॉर यू। ठीक है, ये बहुत ही कीमती है हमारे लिए। ठीक है, इफ़ योर करियर रिक्वायर्स मेनली मेंटल रेदर देन मैनुअल लेबर, योर progress will depend on how effectively you communicate your ideas to others who need or should receive them. ठीक है, strong communication skills are found in every job description listed by companies advertising positions. Communication is a primary responsibility in many careers such as customer relations, labor relations, marketing, personnel, अच्छा सही हो गया, public relations, sales and teaching। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देयर स्किल्स प्ले अ मेजर रोल एट एवरी लेवल। ठीक है, इवन इफ योर वर्क इज मेनली विद fingers, your work is mainly with figures, as in the accounting profession, the ability to communicate to those who read your financial reports is necessary। ठीक है, ये वही एक ही बात बार बार खोल के हर पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। ठीक है, वो हमारे करियर के पर्सपेक्टिव पे थी। अब कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल मार्केट। अब ये कम्युनिकेशन ग्लोबल मार्केट में कैसे होती है उसके मुताबिक बताएंगे कम्युनिकेशन के मतलब। ठीक है, द वे यू कम्युनिकेट बोथ विद इन एंड आउटसाइड योर ओन कंट्री अफेक्ट्स एवरीथिंग यू डू। Moreover, your ability to speak and write effectively will also make a difference to your organization. These qualities will help you to be successful in dealing with international business people। सही हो गया। Always remember that to the customer you are the company। Yes, सही हो गया। You're dealing with customers, clients and the public reflects the company you represent। ठीक है, important communications can make a difference to your company because each message communicates the essential quality and culture of your company and can either build goodwill or destroy it। okay, सही हो गया। इसीलिए एक सिंपल मैसेज एक कंपनी की तरफ से जो कस्टमर को जाता है वो सारा का सारा उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कंपनी को, ना कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो कि मैसेज पहुंचा रहा है। सही है, तो बहुत ध्यान से मैसेज लिखना होता है। ठीक हो गया, और इसी पर कंपनी की सक्सेस और उस कंपनी का जवाल जो है वो अल्लाह रहम करे वो बेस करता है। ठीक है, उसके बाद मैसेजेस रिटर्न टू इंटरनेशनल कस्टमर्स एंड अदर बिजनेस contacts are sensitive to the leaders। ठीक है, your goodwill as well as your organization is at stake, so be very careful while communicating with international people। okay, the ability to communicate effectively with others is repeatedly named as a
top quality of a successful businessman. You as a businessman may be a very intelligent person, but if you can't get your message across to the other, you will be thought of as less intelligent than you are because ideas are common, but the ability to clearly communicate ideas to others is rare. ठीक है. If you are a better communicator, customer and business associates form a better impression of you and your organization. ठीक है. This impression is based solely upon your ability to communicate both oral and written messages. Effective business messages build or retains goodwill, which is a priceless commodity. ठीक है. Because the exchange of written communication is vital to a businessman for promoting goodwill. The art of producing effective correspondence will help ensure your success in business. ठीक है. So your ability to communicate in fact your trademark. ठीक है. The memos, letters and reports you write demonstrate your ability or lack of ability to communicate. Presenting yourself through your communication will project a favorable image as well as promote successful business both internally and externally. Besides, as a businessman, you are required to run the working of your organization smoothly because you are to clearly transfer your objective, policies, method of working, etc. to the people working with you at different levels. So this ability to communicate is very crucial for you as a businessman for basic managerial functions. ठीक है. ओके, डन हो गया. As a businessman, you will regularly plan, design and control affairs to maximize your production and minimize your cost. अच्छा, ठीक है. Your ability to communicate effectively is going to help you from the brainstorming step to implementing the objective that you can chalk out for the promotion of your business. सही है. मुझे समझ आ रही है, आप लोग को भी आ रही होगी समझ. आई होप. Another factor that is important for a businessman to achieve the desired objectives is decision making. ठीक है. Here again, ability to communicate both orally and in writing helps you make the most of yourself and your organization. ठीक है. Above all, your ability to communicate helps you in understanding human relationships. Being an effective communicator, you can interact effectively and positively with others. This situation results in an open climate of communication within organization as well as outside it. So communication is of paramount importance for a businessman to be successful in his business. सही हो गया. ठीक है. Developing the right attitude to the customer. You are the company. Your attitude when dealing with customers, clients and public reflect on the company you represent. Your attitude will reflect your company, your country and your culture. ठीक है. Each message communicates the essential quality and culture of your company and can either build goodwill or destroy it. हमने पहले भी पढ़ लिया. ठीक है. Doing an honest job enthusiastically and competently helps both the doer and the receiver. ठीक है. Answering even routine inquiries should and can be an interesting challenge. सही हो गया. Preparing adequately. ठीक है. Most of the people can learn to communicate effectively for business if they are willing to develop whatever effort is necessary to prepare themselves adequately. In addition to the proper goodwill building attitude, the following qualities are desirable. Careful sound judgment when choosing ideas and facts for each message. ठीक हो गया. उसके बाद patience and understanding even with unjustly insulting persons. सही. ठीक है. फिर integrity
backed up by a valid code of ethics. ठीक है. Reasonable facility with the English language, applied knowledge of the communication process and principles and of successful methods for sending and receiving messages, knowledge of the cultural conventions of your audience. ठीक है. जैसे कि हमने लेक्चर में भी सर ने बताया था कि लोगों के कल्चर का आप पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए. ठीक है. एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. The internet, email, voicemail, faxes, pages and other wireless devices have revolutionized the way people communicate. Such technological advances are new and better tools to the workplace, but also increase the speed, frequency and reach of communication. ठीक है. People from opposite ends of the world can work together effectively 24 hours a day. Moreover, advances in technology may make it possible for more and more people to work away from the office in cars, airports, hotels and at home. ठीक है. So it is easy to understand why communication is so important. So ये वही बात हो गई ना, ये जो हमें टेक्नोलॉजी है इसने हमें बहुत सारी ईज़ दे दिया, बहुत सारी, हर काम में ईज़ दिया, तो इस काम में कम्युनिकेशन में भी इसने बहुत ज़्यादा ईज़ दिया. ये वही बात. ठीक है. तो यहाँ पर हमारी रीडिंग का प्रोसेस एंड होता है और अब हम जो है ना यहाँ पर डन लिख लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया है और मुझे अच्छे से समझ आ गई है. आप लोगों को भी समझ आ गई होगी. अगर आप लोग को समझ नहीं आई तो भी मुझे बताइएगा, आ गई है तो मुझे बताइएगा कमेंट में. ठीक है. ओके. हमने फर्स्ट टॉपिक जो है ना वो ये देखिए, ये इसका मेरे ख्याल में एक ही खुलेगा, इसका नेक्स्ट में ही खुलेगा शायद. देख लेते हैं ऑफ करके. ठीक है. चलो जी, ये हमने कर लिया है. थैंक्स लॉर्ड. चलो इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.